नमस्कार दोस्तों, ब्लैक बॉक्स स्कूल ऑफ विजुअल इफेक्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फिर से एक काफ़ी एडवांस टूल करने वाले हैं। इस टूल का नाम है पेन टूल। ये है इसका आइकॉन, यहाँ पर क्लिक करेंगे देन यू गेट द पेन टूल। राइट, तो पेन टूल का बहुत एक्सटेंसिव यूज होता है बैकग्राउंड्स को रिमूव करने के लिए। दो टाइप की चीज़ें क्रिएट करता है पेन टूल, एक करता है शेप और दूसरा करता है पाथ। शेप के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो शेप अगर क्रिएट करनी होगी तो आप यहाँ पर जाके आपको ऑप्शन मिल जाएगा शेप का और पाथ का। तो मान लीजिए अगर आप शेप क्रिएट करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो शेप्स देखी हैं वो होती है हमारे पास रेक्टेंगल, राउंडेड, इलिप्स वगैरह, ये सारी आप शेप्स है। लेकिन मान लीजिए इसके अलावा अगर कोई शेप आपको तैयार करनी होगी तो आप यहाँ से जाके आप शेप चूज कर सकते हैं एंड देन पेन टूल में आके वट एवर काइंड ऑफ शेप यू वांट टू क्रिएट आप वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह से आपका शेप क्रिएट हो जाती है। राइट, तो खैर, तो शेप के बारे में हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम पाथ के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। शेप्स आप क्रिएट कर ही सकते हैं, बाकी के शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। इरेगुलर शेप क्रिएट करनी होगी तो आप पेन टूल से कर सकते हैं। पेन टूल को कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। इसके ऊपर आपको मेहनत करनी होती है, ये केवल एक्सपीरियंस से आएगा, ये केवल आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे आएगा। फाइन ट्यूनिंग की जहां तक बात है, आने के लिए तो क्या 5 मिनट में समझाया जाएगा और आपको पेन टूल आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट्स निकालने के लिए, अच्छे रिजल्ट्स निकालने के लिए इट विल टेक टाइम। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका पेन टूल फाइन ट्यून्ड होता जाएगा। तो मे बी अगर आपको कोई पाथ क्रिएट करना होगा, ठीक है, तो आप क्लिक करके आप कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक से लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ से आप क्लिक करते रहिए। जितनी बार करेंगे वहां पर एक एंकर पॉइंट ये क्रिएट करेगा और फिर लास्ट में जाके आप इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज के टाइम पर ओ लिखा हुआ आएगा और आप वहां पर क्लोज कर सकते हैं। इस तरह से आप एक पाथ क्रिएट कर सकते हैं और ये देखिए पाथ क्रिएट हो गया है। राइट, अब आता है क्वेश्चन कि इस पाथ को अगर मुझे मूव करना होगा तो मैं क्या करूंगा। ऑलराइट, तो अगर इस पाथ को मुझे मूव करना होगा तो मैं क्या करूंगा। इस लेयर को, ये जो बैकग्राउंड लेयर है उसे मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं, तो यहाँ पर एक और नई लेयर क्रिएट कर लेता हूं और मैं मान के चलता हूं कि ये जो पाथ हैगा वो इस लेयर का पार्ट है, ना कि इस लेयर का पार्ट है। चाहे मैं बाद में ही क्यों ना बनाऊं, तब भी मैं मान के चल रहा हूं ये इस लेयर का पार्ट है। अभी आप थोड़ा सा और समझेंगे इसके बारे में। तो मैं मान के चलता हूं कि ये पाथ जो है वो इस लेयर पर है और अगर इस पाथ को मुझे मूव करना है तो मैं जाता हूं। मूव करने के लिए आपको पता है, आप डायरेक्ट मूव टूल पर जाएंगे और आप यहां से मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप इसको मूव करेंगे ये मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पाथ इससे मूव नहीं हो सकता। मूव टूल से पाथ मूव नहीं होगा। कोई भी और कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी लेयर के अंदर कोई भी आइटम होगा वो आप मूव कर सकते हैं, लेकिन आप मूव टूल से आप पाथ को मूव नहीं कर सकते हैं। राइट, तो पाथ मूव करने के लिए आपके पास एक दूसरा टूल अवेलेबल है। तो मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर नीचे आऊंगा। ये देखिए शेप टूल के ठीक ऊपर आपके पास एक टूल है जिसका नाम है पाथ सिलेक्शन टूल। जब आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपको दो चीजें मिलती हैं, पाथ सिलेक्शन टूल मिलता है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मिलता है। पाथ सिलेक्शन टूल क्या करता है? पाथ सिलेक्शन टूल एक पूरे के पूरे पाथ को मूव करता है, उससे आप और कुछ नहीं कर सकते, आप केवल उससे मूव कर सकते हो। तो चाहे आप केवल एक एंकर पॉइंट को पकड़ें या पूरे के पूरे पाथ को पकड़ें, आप पूरे पाथ को उससे मूव कर सकते हो। उससे ज्यादा आप पाथ सिलेक्शन टूल से कुछ नहीं कर सकते। फिर आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर पॉइंट बेसिस पर हर एंकर पॉइंट को आप उससे मूव कर सकते हैं। ये देखिए, हर एंकर पॉइंट को आप इससे मूव कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। डिफरेंस क्या है दोनों में? एक ब्लैक है, एक व्हाइट है। पाथ सिलेक्शन टूल ब्लैक है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल व्हाइट है। तो जैसे ही आप व्हाइट अगर आपको दिखाई दे रहा है टूल, इसका मतलब है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ठीक है, तो आप एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके आप मूव कर सकते हैं और दो को आप ड्रैग करके मूव करेंगे तो भी आप मूव कर सकते हैं। बस आपको सिलेक्ट करना है एंकर पॉइंट को। ठीक है, तो ये दूसरी चीज आ गई है कि अगर आपको पाथ को मूव करना होगा तो आप कैसे मूव करेंगे? आप पाथ सिलेक्शन टूल पर आएंगे और उससे आप मूव कर सकते हैं। दैट इज वन वे। दूसरे एक तरीका एक और है। आपने कहा कि यहां पर अगर हम आते हैं और मूव टूल से हम मूव करने की कोशिश करते हैं तो उससे मूव नहीं होगा। लेकिन अगर मैं फ्री ट्रांसफॉर्म करता हूं, फ्री ट्रांसफॉर्म का मतलब कंट्रोल टी से अगर मैं सिलेक्ट करके मूव करता हूं तो वो डेफिनेटली मूव होगा। राइट, तो इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से करना चाहूंगा क्या, पर पॉइंट बेस पर या एंकर पॉइंट को मुझे चेंज करना होगा तो फिर इंडिविजुअल लेवल पर तो मैं वहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करूंगा। तो वो दूसरी चीज हो गई। अब आते हैं हम तीसरी चीज के ऊपर। तीसरी चीज क्या है कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एंकर पॉइंट्स, इसको हम बोलते हैं कॉर्नर एंकर पॉइंट्स है ये, क्योंकि ये कॉर्नर क्रिएट कर रहे हैं।
ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर एक कर्व चाहिए होगा, ना कि एक कॉर्नर, ठीक है, कर्व तो ये भी है, लेकिन आप यहाँ कॉर्नर ना चाह के मुझे एक स्मूथ कर्व चाहिए होगा, तो मुझे यहाँ पर एक बेजियर क्रिएट करना पड़ेगा। बेजियर क्या है? बेजियर एक कर्व का, एक आप कह सकते हैं कर्व का टाइप है जहां पर टेंजेंट आपको मिलता है, और जब टेंजेंट आपको मिलता है तो वहां पर आपको कर्व डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि टेंजेंट कर्व को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। तो मैं यहां पर आता हूं, अगर मुझे इसी कॉर्नर एंकर पॉइंट में इसके लिए वर्ड यूज करूंगा, अगर इसी कॉर्नर एंकर पॉइंट को मुझे बेजियर कर्व में, बेजियर एंकर पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेजियर एंकर पॉइंट का मतलब एक स्मूथ कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर, तो मैं यहां पर इसमें इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, एंकर पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा। हाउ कैन आई डू दैट? मैं यहाँ पर पेन टूल में जाता हूँ, नीचे मुझे मिलता है कन्वर्ट पॉइंट टूल। मैं कन्वर्ट पॉइंट टूल पर जाता हूँ और यहाँ पर एंकर पॉइंट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करता हूँ, एंड देन कॉर्नर एंकर पॉइंट आपका बेजियर में कन्वर्ट हो जाता है, बेजियर एंकर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। बेजियर एंकर पॉइंट का मतलब है एन एंकर पॉइंट विच हैज दिस टेंजेंट वैल्यू, राइट। तो ये टेंजेंट कॉर्नर एंकर में भी होता है, लेकिन वो जीरोड होता है इस पॉइंट के ऊपर, यानी इनका जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है। तो अगर आप इस वैल्यू को पकड़ते हैं, इस एंकर पॉइंट को पकड़ते हैं और यहाँ पर ले जाके आप इसको रख देते हैं, इस एंकर पॉइंट को पकड़ते हैं, उसको यहाँ ले जाके रख देते हैं, तो ये एक तरह से क्या हो जाता है, कॉर्नर एंकर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो है क्या, केवल केवल टेंजेंट का डिफरेंस है, यहाँ पर आके केवल टेंजेंट का डिफरेंस है, राइट। तो अब आप आकर केवल इस एंकर पॉइंट के ऊपर केवल क्लिक भी करेंगे तो वो उसको क्या, कॉर्नर एंकर पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आप इसमें यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके अगर आप उसको ड्रैग करेंगे तो वो उसको बेजियर एंकर पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आप ये चेंजेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ करना चाहें यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ चेंज करना चाहें यहाँ पे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर क्लिक करना चाहें, मान लीजिए आपने यहाँ पर ये आपने कर में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। अब आप यहाँ पर अगर क्लिक कर देते हैं इससे, तो ये क्या करता है, इसको कॉर्नर एंकर पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है। मान लीजिए मैं इस टेंजेंट को थोड़ा बड़ा या छोटा करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना पड़ेगा और उसकी हेल्प से मैं इसको आराम से मूव कर सकता हूं। तो यहाँ से देखिए आप इसको टैकल कर सकते हैं, आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, आप इसका डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस करेंगे, ये आपका जो कर्व्ड पाथ हैगा, ये आपका एक स्ट्रेट पाथ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट। जितना आप इसका लेंथ बढ़ाते जाएंगे टेंजेंट की, उतना ये कर्वी होता जाएगा, स्मूथ होता जाएगा, ठीक है। तो मुझे अगर इस वाले पॉइंट को मुझे करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लाके उसे जीरो कर दूंगा, एंड दैट दिस लाइन विल बिकम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और दूसरी तरफ का जो पार्ट है वो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आता हूं मैं, और मेरे पास ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपके पास कन्वर्ट पॉइंट टूल रहेगा। कन्वर्ट पॉइंट टूल के साथ मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, और ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर मैं जब क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो टेंजेंट है दैट विल बिकम जीरो, यहाँ पर आ जाएगा और उसका लेंथ जो है वो जीरो हो जाएगी। इस तरह से मैं उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि आप एक टेंजेंट को तब आप जीरो लेंथ उसकी करेंगे जब आप एक साइड को, एक कर्व पाथ की साइड को आप स्ट्रेट करना चाहेंगे और दूसरे वाले पार्ट को आप कर्वी पाथ आप देना चाहेंगे, तो उस पॉइंट पर आके आप इस तरह से चेंजेस करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए या पाथ सिलेक्शन टूल के लिए मैं ए प्रेस करूंगा, और ए प्रेस करने के बाद आई विल सिलेक्ट दिस, और इसको फिर मैं आराम से मूव कर सकता हूँ, इसको ज्यादा कर्वी बना सकता हूँ या इसको स्ट्रेट बना सकता हूँ। दैट ऑल इज जैसा मैं चाहूंगा वैसा करूंगा उस पॉइंट पर। तो यहाँ पर आता हूँ एंड देन क्लिक करूंगा, ये कॉर्नर एंकर पॉइंट में कन्वर्ट होगा, और ड्रैग करूंगा तो ये आपका बेजियर एंकर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस पाथ को क्रिएट कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो राइट, तो पाथ के लिए आपको पेन टूल चाहिए होगा। अगर मान लीजिए किसी एंकर पॉइंट को अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आप जाएंगे डिलीट एंकर पॉइंट टूल पर, और वहां से आप जाकर केवल क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो ये डिलीट हो जाएगा आपका पॉइंट। और अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो यहीं से जाके आप जाएंगे ऐड एंकर पॉइंट टूल पर, और यहाँ पर पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर जहां पर भी क्लिक करेंगे वहां पर एंकर पॉइंट आपका ऐड हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, उसको आप डिलीट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ दिस पेन टूल। काफी इंपॉर्टेंट टूल है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, राइट। तो मान लीजिए मैं आता हूं यहाँ पर, एंड क्वेश्चन अब ये आता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। दैट इज अगेन अ प्रॉब्लमेटिक पार्ट कैसे, कि ये मैंने बना तो लिया है, मान लीजिए मैंने एक मॉडल लिया और मॉडल के चारों तरफ मैंने उसका एक कटआउट तैयार कर दिया पेन टूल से, और अब मुझे करना क्या होगा, अब मुझे उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना होगा।
तो ये पाथ है, दिस इज नॉट सिलेक्शन। सिलेक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो किसी भी पाथ क्रिएट करके अगर आप कंट्रोल एंटर करेंगे तो वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सिलेक्शन में जब आप कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसको डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करके आपका जो भी आपका कटआउट होगा वो डुप्लीकेट होकर आपका सिलेक्टेड एरिया डुप्लीकेट हो जाएगा और वो उसका आइसोलेट कर देगा। तो इस तरह से कंट्रोल डी कर देंगे, कंट्रोल डी कर देंगे तो आपका सिलेक्शन गायब हो जाएगा क्योंकि डी सिलेक्ट हो जाएगा। बट दैट डज नॉट मीन, अब नाउ आई कांट सी द पाथ, बट दैट डज नॉट मीन कि आपका पाथ भी गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम आते हैं, ये लेयर्स है, चैनल और साथ में हमारा पाथ वाला एक पैनल है। जब मैं पाथ के ऊपर क्लिक करूंगा पाथ पैनल पर, तो यहाँ पर ये देखिए आपका वर्क पाथ में आपको अपना पाथ मिल जाएगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यू विल बी एबल टू सी योर पाथ, जो भी आपने क्रिएट किया है। लेकिन उसमें कुछ और चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इस पाथ के अंदर कुछ और चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है। वो क्या चीजें हैं कि जब आप यहाँ पर आएंगे वर्क पाथ में, मान लीजिए तो ये आपका पाथ बना हुआ है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई और पाथ बनाते हैं, इन केस मैं पेन टूल लेता हूं और यहाँ पर एक दूसरा पेन टूल से मैं एक पाथ और क्रिएट कर देता हूं, तो ये आप देखेंगे कि ये अब पाथ क्या हुआ है आपका, ओवरराइड हो गया। ओवरराइड क्या, पुराना बना हुआ था और उसके साथ नया भी उसी में ऐड हो गया है, राइट। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो अगर आप अलग अलग पाथ को करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा कि ये वर्क पाथ की लेयर आपकी आई है, आपको इसको रीनेम करना पड़ेगा पहले। तो मैं इसको रीनेम करता हूं वर्क पाथ को और इसका नाम कुछ भी कर देता हूं, मे बी पाथ लिख देता हूं, केवल वर्क पाथ की जगह केवल पाथ लिख देता हूं और इसके ऊपर फिर मैं मे बी कुछ और क्रिएट कर देता हूं। सो व्हाट विल हैपन, द सेम काइंड ऑफ थिंग विल हैपन अगर मैं इसी के ऊपर करता हूं। लेकिन अगर इस पाथ को मैं डीसिलेक्ट कर देता हूं और फिर मैं कुछ क्रिएट करता हूं, देन व्हाट विल हैपन कि जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा एक नया लेयर बनेगी और उसके ऊपर उसका जो नाम आएगा वो वर्क पाथ आएगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं पहले वाले पार्ट में जाऊंगा, पाथ वाले में, वहां से मेरा वो वाला पाथ जो है वो सेव्ड रहेगा और दूसरा वाला जो वर्क पाथ का नेम है। तो जब भी आप चाहते हो कि आपका जो पुराना पार्ट हैगा वो सेव्ड रहे तो आप उसको रीनेम कीजिए, नेम शुड बी अदर देन वर्क पाथ, और फिर उसको डीसिलेक्ट कीजिए एंड देन क्रिएट न्यू पाथ एंड देन दैट विल बी सेव्ड एज अ वर्क पाथ, और उसको फिर आप रीनेम कर सकते हो। और इस तरह से जितने चाहे आप पाथ को अलग अलग लेयर्स में आप लेके आ सकते हैं। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ख्याल रखना होगा। तो मान लीजिए मैं इसे भी डीसिलेक्ट कर देता हूँ और एक बार और क्रिएट करता हूँ एक और पाथ, लेकिन यहाँ पर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, लेयर को रीनेम करना पड़ेगा। तो मैं कुछ और कर देता हूँ, इसका XYZ नाम कर देता हूँ, इसको डीसिलेक्ट कर देता हूँ। और अब अगर मैं पाथ को क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर सिंगल क्लिक एंड नाउ इस बार मैं कॉर्नर एंकर पॉइंट ना करके मैं डायरेक्ट मैं बेजियर एंकर पॉइंट में कन्वर्ट करता हूं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा और साथ में उसको ड्रैग करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या कर्व बना हुआ आएगा, राइट। इस तरह से देखते हैं, ये कर्व बना हुआ आएगा, कर्व बना हुआ आएगा और फिर ये कर्व बना हुआ आएगा और मैं ड्रैग करता हूं इसको तो ये कर्व बनेगा। और मैं चाहता हूं कि इस बार मैं ये जो टेंजेंट है इसको मैं ब्रेक भी कर दूं, तो ब्रेक करने के लिए मैं ऑल्ट का यूज करूंगा और यहाँ से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ एंड देन फिर आई कैन गो ऑन ऑन माय वे एंड देन क्रिएटिंग द थिंग्स। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप का आप पाथ क्रिएट कर सकते हैं, आप कर्व क्रिएट कर सकते हैं और आप साथ में मे बी और पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये टेंजेंट है आपका और टेंजेंट को फिर आप मूव कर सकते हैं और यहाँ से फिर अपना डिजायर्ड वैल्यू लेके आ सकते हैं। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर एक पार्ट जो हैगा वो कॉर्नर एंकर पॉइंट है और दूसरा पार्ट जो है बेजियर है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फिर से क्या कन्वर्ट पॉइंट टूल में जाना पड़ेगा और मैं इसको जब ड्रैग करूंगा सो दैट विल बिकम बेजियर एंकर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा पार्ट और फिर मैं इसको आराम से मूव कर सकता हूँ। इसका मतलब है आपको टू एंड फ्रो करना पड़ेगा, टू एंड फ्रो करना पड़ेगा आपको इन टूल्स में, पेन के टूल्स में मे बी कन्वर्ट पॉइंट टूल हो गया या पेन टूल हो गया या इसमें प्लस माइनस वाले टूल हो गए, और साथ में आपको जाना पड़ेगा पाथ सिलेक्शन टूल में एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, और इस तरह से आप इसके ऊपर काम कर पाएंगे। कंट्रोल एंटर करूंगा मैं तो ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। सिलेक्शन का दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको आता हूँ राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से आ जाता हूँ मेक सिलेक्शन कर दूं तो यहाँ से मेक सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, राइट। और कंट्रोल डी करेंगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप पाथ सिलेक्शन पाथ आप क्रिएट कर सकते हैं पेन टूल से। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आएगा। और यहाँ पर पाथ के पैनल पे जाके आप इनको लेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो आपके प्रिजर्व रहेंगी लेयर्स, ठीक है। सिलेक्शन वाले पार्ट में आके आप उसको कन्वर्ट सिलेक्शन कर सकते हैं और सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा आपका। तो बहुत जल्दी हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है।
थैंक यू वेरी मच।